विद्यार्थियों, आज हम मॉडल पेपर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिए। पार्ट 1 में 1 से लगभग 20 प्रश्न सॉल्व किए हैं पहले, और 20 प्रश्नों के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करी हैं, और हमने 3D आकृति के फॉर्मूला भी लिखे हैं। ये सभी सवालों को हल कर लिया है, पहले थ्योरिकल किया है, फिर इनकी ट्रिक भी बताई है सभी सवालों की। चलो अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2। सभी क्वेश्चन नंबर 21 को हल करेंगे। पार्ट नंबर 2 में सभी खंड हल कीजिए। 6 प्रश्न आते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, 6 दूनी 12। ये वीडियो है 12 नंबर वाली। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। हमने प्रश्न नंबर तो बहुलक निकालते हैं। ये हमारा सवाल है, तो इसमें जिसकी बारंबारता बड़ी होती है वह होता है F1 का मान। 6, 11, 21, 23। तो F1 का मान हो गया 23। F1 बराबर 23। इससे जस्ट पहले F0 का मान होता है 21। इसके जस्ट बाद में F2 का मान होता है 14। जिस बारंबारता जो अधिक होती है वो होता है F1। 1 से पहले क्या आता है 0, तो ये होगी F0, और 1 के बाद में क्या आता है 2, तो ये होगी 2। तो F1, F0, F2। जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही होता है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हो गया 30-40। ये वाला L हो जाता है, L बराबर 30। इन दोनों में कितने का अंतर है 10 का, तो H बराबर हो जाएगा 10। इस प्रकार से हमने सभी मानों को निकाल लिया है। अब सूत्र लगाते हैं, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान 30, F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21 बटे 2 गुणा 23 माइनस F0 का मान 21 माइनस F2 का मान 14 तो H का मान 10। 30 प्लस 23 में 21 गए तो 2, 23 दूनी 40 माइनस 4 और 1 5, 2 और 1 3 गुणा 10। 30 प्लस 2 बटे 40 में थे 35 गए तो 11 गुणा 10। 30 प्लस इसके नीचे एक मान लेंगे, 10 को गुणा 2 में 20 बट्टे में 11। 11 का भाग 20 में देंगे, 11 का भाग 20 में देंगे तो देखो 11 एकन 11, 9 बची 0.0, 11 अट्ठे 88, 2 0, 11 एकन 11, 9 बची, तुम्हारा आंसर है 1.81 81 आता रहेगा, तो इसे अब जोड़ देंगे 31.8181। ये हो गया हमारा बहुलक। बहुलक ये सवाल का पूरा सॉल्यूशन है हमारा। ये सवाल है। चलो हम बहुलक के बारे में पूरी बात करते हैं। बहुलक के 3 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। एक सिंपल 16, 10, 12, 18, 16, 13, 15, 16, 20, 16। अगर ऐसा सवाल आता है सिंपल, इसका पूछता है बहुलक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम, तो आरोही क्रम लिखेंगे तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, सबसे छोटी है 10। चाहे आरोही क्रम लिख सकते हैं चाहे अवरोही क्रम लिख सकते हैं, दोनों में से कौन सा भी क्रम कर सकते हैं आप। 10, 12,
13, 10, 12, 13, 13 से बड़ी इसमें क्या है 16, एक 16 ये रही और एक 16 ये रही और एक 16 ये रही और एक 16 ये रही। उसके बाद में 16 के बाद में 18, 18 के बाद में 20। गिन लेते हैं संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कहीं भूल रहे हैं, कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। 15 भूल गए, सॉरी हम 15 भूल गए भाई। ऐसे गिन के देख लेंगे, इस 15 को भूल गए थे। तो इसमें कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है, तो कौन सी संख्या आई है ज़्यादा बार 16। तो आंसर हो गया हमारा बहुलक कितना हो गया 16। अगर इस प्रकार से कोई प्रश्न बनता है तो सबसे पहले उसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, जो संख्या अधिक बार आई होगी वही आंसर होगा। फिर आगे बात करते हैं हम। सवाल इस प्रकार से बन सकता है, एक्स एफ इस प्रकार से अगर सवाल बनता है तो इसका मतलब इस आईडी का मतलब है 15 15 बार है, 20 10 बार है, 22 12 बार है, 30 3 बार है, 35 18 बार है, 40 16 बार है, 50 12 बार है। तो कौन सी संख्या ज्यादा बार आई है, हमारी आई है 35। 35 कितनी बार आई है 18 बार। तो जिसकी बारंबारता अधिक होती है, बारंबारता अधिक होगी वही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बहुलक बराबर 35। तो इस प्रकार से एक इस प्रकार से प्रश्न बनता है, एक इस प्रकार से बनता है और एक इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से, इस प्रकार का अभी प्रश्न हमने हल किया था, इस प्रकार का अभी बताया आपको। इस प्रकार का इस तरीका से होगा। तो बहुलक के बस 3 सवाल बन सकते हैं, या तो ऐसा या ऐसा या ऐसा। मान बदल सकते हैं परंतु सवाल का पैटर्न यही रहेगा। चलो अब प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 को हल कीजिए। 2x² - 5x + 3 = 0। तो इस संख्या को इसमें गुणा कर लेते हैं, 2 × 3। तो गुणा करने पर कितनी आनी चाहिए 6 और जोड़ पानी चाहिए 5। तो हमारी संख्या है 3 और 2। अगर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 3 को 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। 2x² - 3 + 2 x + 3 × 2 = 0। x का इसमें गुणा करेंगे 2x² - x गुणा 3 में देंगे 3x, x का गुणा 2 में देंगे तो आगे माइनस है। अगर आगे माइनस होता है तो कोष्टक उठाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस के 2x + 3 × 2 = 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x, तो क्या लिखेंगे यहाँ 2x - 3। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे -2। तो क्या बची यहाँ x - 3 = 0। सॉरी, पूरा सवाल गलत हो गया मालिक। चलो दोबारा करते हैं, पूरा सवाल ही गलत हो गया, इसकी वजह से हो गया। चलो दोबारा करते हैं। 2x² - 5x + 3 = 0। इसका इसमें गुणा करेंगे 2 × 3 तो 6। गुणा करने पर 6, जोड़ने पर 5। तो इस तरीका से आएंगे 2x² - 5 3 + 2 x + 3। यहाँ 3 का अर्थ 3 रहेगा, यहाँ जोड़ने पर 3 + 2 या 3 का 3 रहेगा बराबर 0। 2x² - x गुणा 3 में देंगे 3x, x गुणा +2 में देंगे तो -2x + 3 = 0।
यहाँ आगे माइनस है इसलिए चिन्ह बदल गए। इन दोनों में से क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है x। इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ बची 2x, यहाँ बची -3। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो -1। जब माइनस की संख्या कॉमन लेते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है। 2x - 3 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x - 3 और x - 1 बराबर 0। तो हम निकालेंगे 2x - 3 बराबर 0। 3 को पहली तरफ ले आए तो 2x बराबर 3, 2 को भाग देते x बराबर 3/2। एक आंसर हो गया। दूसरा निकालेंगे x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। ये हो गया। इसे कहते हैं हम गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। इस सवाल को एक विधि से और कर सकते हैं, उसको कहते हैं श्रीधराचार्य विधि। चलो उससे भी करते हैं। श्रीधराचार्य विधि। वैसे इसे भी और बोल देते हैं सूत्र विधि। सूत्र विधि भी इसे बोलते हैं। हमारे छोटे नेताजी जगह आए हिमांशु नेताजी नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते करना नहीं आता है? अच्छा तुम सो नहीं रहे हो? सो नहीं रहे हो तुम? क्या नहीं आ रहा है? नमस्ते करना कि सोना? क्या नहीं आ रही है? बोलो। क्या नहीं आ रहा है तुमसे? सो जाओ। चलो चलो सो जाओ तुम। सवाल है हमारा 2x² - 5x + 3 बराबर 0। सबसे पहले हम तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ x² का गुणांक a है, यहाँ x² का 2 तो a बराबर 2। इसी प्रकार x का b, यहाँ x का -5 तो b बराबर -5, c बराबर 3। तो सूत्र हमारा x बराबर -b + √ में b² - 4ac/2 है। b का मान -5 है, -5 प्लस -5 का वर्ग -4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 3 बट्टे में 2 गुणा a का मान 2। माइनस को हटाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। प्लस -5 का वर्ग करेंगे तो 25। माइनस की संख्या का वर्ग करते तो प्लस का हो जाता है आंसर। -3 6 24 2 दूनी 4। x बराबर 5 प्लस माइनस 25 में 24 का तो 1। x बराबर 5 प्लस माइनस। अब ये अंडूड में थे, ये देखते हैं एक किसी का वर्ग है। अगर वर्ग है तो एक बार निकालेंगे, वर्ग नहीं है तो उसके फैक्टर लेकर देखते हैं। जो जोड़ा बन जाता है उस संख्या को बाहर निकाल देते हैं। बट्टे में 4। यह हमारे दो चिन्ह है प्लस और माइनस। तो एक बार निकालते हैं, हम लेते हैं आंसर प्लस के साथ और एक बार लेते हैं हम आंसर माइनस के साथ। तो x बराबर 5 और 1 6/4। x बराबर 5 पे देखें तो 4/4। x बराबर 2 से कटेगी 3 बार, 2 से कटेगी 2 बार, 3/2 आंसर हो गया। 1 4 से 4 काटेंगे 1 तो 1 हो गया हमारे सवाल नंबर 2 को हमने दो तरीका से किया। एक इस तरीका से किया, एक थोड़ा गलत हो गया था हमारा हमसे जल्दबाजी में। ये रहा, इसे गुणनखंड विधि कह देते हैं, प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं इसे। और ये दूसरा किया हमने श्रीधराचार्य विधि से। अब सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए।
सवाल नंबर 3 का आंसर आपको वीडियो में कमेंट करना है। अगर आप पर सॉल्व ना करने आए, एलसीएम निकालना नहीं आए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर जी सवाल को हल कर दो, तो हम हल करके वीडियो में डाल देंगे। प्रश्न नंबर घ, ये आपका ग वाला है, ये आपका HW है, होमवर्क है। 92 और 510 का एलसीएम आपको निकालना है इसका। सवाल नंबर घ करते हैं हम। सिद्ध कीजिए कि अनुरूप 3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि अनुरूप 3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, मान लेते हैं, माना अनुरूप 3 + 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, माना अनुरूप 3 + 2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या, तो अनुरूप 3 + 2 = P/Q। 2 को पहली तरफ ले जाएंगे तो अनुरूप 3 = P/Q - 2। इतना लिखने के बाद में इसमें थोड़ा हिंदी लिखेंगे। चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक है, ये P और Q, इसलिए ये क्या होगी, इसलिए P/Q - 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है, तो इसके सामने वाली भी संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। अर्थात अनुरूप 3 एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अनुरूप 3 एक अपरिमेय संख्या है। आगे देखेंगे, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि अनुरूप 3 + 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अनुरूप 3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को बस इतना लिख करके ये शब्द लिख देंगे, आप आराम से इन शब्दों को समझ सकते हैं। और स्क्रीनशॉट ले लो
इनको बार बार देखते रहें, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएंगे। एक और बार और समझा देता हूँ कि जो P और Q पूर्णांक है, इसीलिए इस पूरी संख्या क्या हो जाएगी, परमेय संख्या है। अर्थात परमेय संख्या के सामने की परमेय संख्या होगी, अर्थात √3 एक परमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। भाई √3 तो हम जानते हैं परमेय संख्या है ना, और इससे यह सिद्ध होता है कि परमेय है, तो ये तो गलत हो गया। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना हमने मान ली थी कि √3 + 2 एक परमेय संख्या है। ये गलत कल्पना थी, हमने गलत माना था इसको। इसलिए हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √3 + 2 एक परमेय संख्या है। इसे निष्कर्ष निकलता है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 + 2 एक परमेय संख्या है। अब सवाल नंबर अगले को करेंगे। सवाल नंबर 18, यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक बिंदु है और दूसरा बिंदु है x, 5, 2, -3 के बीच की दूरी है हमारी 17 मात्रक। तो सुनो, सोल्व करेंगे। ये x1 का मान है x, x2 का मान है 2, y1 का मान है 5, ये वाला, y2 का मान है -3। बीच की दूरी है 17 मात्रक। सूत्र लगाएंगे, बीच की दूरी बराबर x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। बीच की दूरी का सूत्र है हमारा 17 बराबर, बीच की दूरी का मान कितना है 17। x1 का मान कितना है x1 - x2 का मान कितना है 2 का वर्ग प्लस y1 का मान कितना है 5 माइनस y2 का मान कितना है -3 और उसके 17 बराबर x1 - 2 का वर्ग प्लस 5 माइनस और कुछ हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 17 बराबर x-1 - 2 का वर्ग प्लस 5 और 3 8 का वर्ग। 17 बराबर जितना हो जाएगा अंदर सॉल्यूशन होगा उससे करेंगे। पहले इस सूत्र को खोल सकते हैं, चलो मत खोलो भी। x1 - 2 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग 64। अब करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x1 - 2 का होल वर्ग प्लस 64, इससे इसे काट देंगे। 17 का वर्ग 289, x1 - 2 का होल वर्ग प्लस 64, इसे लेंगे पहले x1 - 2 का होल वर्ग प्लस 64 बराबर 289। 64 को पहली तरफ ले जाएंगे, x - 1 का 2 होल वर्ग 289 - 64, x1 का होल वर्ग, और 9 में 4 गए तो 5, 8 में 6 गए तो 2, 2 में 2। अब देखो जो वर्ग लगा है इसे वर्ग उठाएंगे तो पल्ला अंडूट लग जाएगा। x - 2 का बराबर अंडूट में 225। 225 कितने का वर्ग है? 225 वर्ग है भाई 15 का। कितने का वर्ग है? 15 का। 15 प्लस और माइनस दोनों चिल्लाएंगे तो x1 - 2 बराबर लेंगे पहले प्लस के 15, तो पहली तरफ लेंगे तो x1 बराबर 15 - 2 प्लस x1 बराबर 17। एक आंसर हो गया हमारा x1 बराबर 17। दूसरा x1 - 2 बराबर माइनस के 15, इसे उधर पहली तरफ लेंगे तो x1 बराबर माइनस के 15 प्लस के 2, तो x1 बराबर मतलब घटाएंगे तो -13।
इस प्रकार से 2 आंसर आ गए। अब सवाल नंबर अगले को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। 1 प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। ये हमारा सवाल है। सबसे पहले लेंगे बी बाई एल एच और एस। 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। सबसे पहले देखते हैं, सवाल साइन कोस में है तो सीधा सवाल हल करेंगे। अगर साइन कोस में नहीं तो पहले साइन कोस में लाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें तो साइन कोस ही है, तो लासा लेंगे कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का, तो लासा आएगा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ऐसे सवालों में इसमें इसका गुणा होता है, इसमें इसका गुणा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा गुणा जब वो कोस थीटा। इसका गुणा करें, एक को गुणा करेंगे, एक में 1, एक को साइन थीटा देंगे साइन थीटा और साइन थीटा को देंगे साइन थीटा और साइन थीटा देंगे साइन उसके थीटा प्लस कॉस थीटा देंगे तो कॉस उसके थीटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखो हमें दिख रहा है ये वाला ये साइन उसके थीटा प्लस कॉस उसके थीटा बराबर कितना होता है 1। साइन उसके थीटा प्लस कॉस उसके थीटा बराबर कितना होता है 1। तो इसकी जगह रख दें 1। 1 प्लस साइन थीटा कितना हो गया 2 साइन थीटा, तो यहाँ रख देंगे 1। एक और एक बट्टे में कॉस थीटा। अगर त्रिकोणमिति का कोई सवाल कर रहे हैं तो अगर हर में कोई संख्या लिखी है तो उसमें गुणा मत करना किसी भी सवाल में। 1 प्लस साइन थीटा 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा तो 1 प्लस साइन थीटा काट देंगे, 2 बट्टे कॉस थीटा। 1 बट्टे कॉस थीटा को क्या लिख देते हैं 2 गुणा 1 बट्टे कॉस थीटा लिख सकते हैं इसे। 1 बट्टे कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। ये हो गया एंस प्रूव्ड। एंस प्रूव्ड LHS बराबर RHS। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कम से कम अपने 3 मित्रों को अवश्य इस वीडियो को भेजें